आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको शिक्षा देने वाली होगी, जिसकी शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। क्योंकि आज भागदौड़ की ज़िंदगी में एक रेस लगी हुई है। हर आदमी दौड़ रहा है, हर आदमी चाहता है मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन मित्रों, आगे केवल वही निकलता है जो अपने आप को बदलता है, जो अपनी कमियों को ढूंढ कर उनमें निखार पैदा करता है, उन कमियों को ख़त्म करता है, अपने काम में सुंदरता पैदा करता है। वही व्यक्ति जीवन में आगे निकल सकता है। क्योंकि जीवन में आगे निकलने के लिए भरपूर मात्रा में कर्म करना जरूरी है। आज का व्यक्ति चाहता है मैं कर्म ना करूं, लेकिन जीवन की भागदौड़ में आगे निकल जाऊं। लेकिन मित्रों, आगे निकलने के लिए आपको समाज से थोड़ा हट के कुछ करके दिखाना होगा। समाज में जो रेस लगी हुई है, उसमें आगे निकलने के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी होगी, तभी आप समाज में आगे निकल पाओगे। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन आप समाज के अंदर तभी प्रसिद्ध हो पाओगे जब आप कुछ अलग करके दिखाओगे। इसलिए मित्रों, जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करके दिखाएं, तो आपको अपनी कमियां ढूंढनी होगी, अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा, और जो भी आपको कमी बताए उसे मित्र समझना होगा। अक्सर क्या होता है, आज जो हमारी कमियां हमें बताता है वही हमें दुश्मन नज़र आता है। हमें लगता है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मित्रों, वो दुश्मन नहीं होता, वही हमारा सच्चा दोस्त है, वही हमारी कला का पारखी है। क्योंकि आज के टाइम में आपके चिपकू बहुत मिलेंगे जो आपको लॉलीपॉप बहुत देंगे। वो आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आपकी चापलूसी करते रहेंगे, लेकिन आपको सच कभी नहीं बताएंगे। लेकिन जो आपका सच्चा हितैषी है वो आपको सच ज़रूर बताएगा। उसे पता है सच बोलने से वो आपका दुश्मन बन जाएगा, लेकिन वो आपका हितैषी है, इसलिए वो सच बताता है। इसलिए दोस्तों, सच बोलने वाले को जो हमारी कमियां बता रहा है उसे स्वीकार करो और उसे अपना परम मित्र मानो। अब मैं शुरू करता हूँ वो कहानी जिसके लिए आप आज बैठे हैं सुनने के लिए। मित्रों, एक मोची था। वो बड़े सुंदर सुंदर जूते बनाता था। बड़ी दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। बहुत दूर दूर तक गांव में, शहर में लोग उससे जूते बनवाने के लिए आते थे। जो जैसा डिजाइन चाहता था बिल्कुल वैसा डिजाइन वो बना के देता था। जैसी फिटिंग इंसान चाहता था वो वैसी फिटिंग करके देता था। वो व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो गया, चारों तरफ उसकी धूम मचने लगी, उसका नाम छाने लगा। तो मित्रों, उसके साथ उसका बड़ा लड़का भी जूते बनाता था। तो धीरे धीरे एक दिन वो मोची बूढ़ा हो गया। तो अब जूते बनाने का मेन कार्य उसके लड़के के पास आ गया।
अब सब काम लड़का करने लगा। तो लड़का जूते बनाता और अपने बाप से पूछता, पापा मैंने जो जूते बनाए हैं इसमें कोई कमी हो तो बताओ। तो मित्रों, उसका पिताजी कमियां बताता कि बेटे तूने ये कमी की है। तो लड़का उस कमी को ठीक करता, फिर अगली बार कोई नया डिजाइन बनाता, फिर पूछता, पिताजी इसमें देखो कोई कमी तो नहीं है। फिर पिताजी उसमें कमियां बताता। करते करते कई महीने बीत गए। लड़के को अब गुस्सा आना शुरू हो गया। अब लड़के ने यह सोच लिया कि मेरा पिता तो मुझसे जलता है, मेरा पिता नहीं चाहता कि मेरा नाम हो। जो भी कस्टमर मेरे पास आता है वो तो इतनी तारीफ करता है मेरे, जिसकी कोई हद नहीं। और मेरा पिता कमियां बताने के सिवा और कुछ भी नहीं करता। इसलिए मित्रों, उसने अपने पिता से अपनी कमियां पूछनी बंद कर दी। बस उसी दिन से वो लड़का अब ऊंचाई की तरफ बढ़ने के बजाय अब नीचा गिरना शुरू हो गया। जो नाम उसके बाप का चारों तरफ फैला हुआ था, वो नाम अब कम होना शुरू हो गया। इसलिए मित्रों, धीरे धीरे उसके पास ग्राहकी कम होगी। तो लड़के ने पूछा, पिताजी पहले हमारे पास इतना काम होता था, अब हमारे पास इतना काम नहीं है, इसका क्या कारण है? पिता ने कहा, बेटा पहले तो हर रोज अपनी कमियां सुधार कर उसमें कुछ नया करने की कोशिश करता था, लेकिन अब तो लकीर का फिकीर हो गया है। जो डिजाइन, जो चीज़ पहले चली हुई है वही तू चला रहा है, इसलिए ग्राहकों का आना कम हो गया है। जब तक तुम कुछ करके नहीं दिखाओगे समाज से अलग, तब तक तुम्हारा नाम नहीं होगा। और जब तक तुम अपनी कमियों को छिपाने की बजाय उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक तुम्हारा नाम नहीं होगा। इसलिए अगर तरक्की करना चाहते हो तो हर रोज अपनी कमियां ढूंढो, देखो मुझसे क्या कमी हुई है। उसी दिन लड़के ने अपने बाप के पैरों में गिरकर माफी मांगी। लड़के ने कहा, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो मैंने आपको मन ही मन में भला बुरा कहा है। आपको मैंने इतना बुरा भला कहा है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये सोचता था मेरा पिता ही मेरा दुश्मन है। मैं जब भी अपने पिता को दिखाता हूँ तो कमियां बताने के सिवा और कोई काम नहीं है। तो शायद मेरा पिता मेरे से जलता है। लेकिन पिताजी, आज मुझे ज्ञात हुआ है कि आप मेरे दुश्मन नहीं, आप मेरे हितैषी हैं। आपकी बताने की वजह से ही मैं ऊंचाई पर चढ़ रहा था, लेकिन आप धीरे धीरे इतने नीचे आ चुका हो। इसलिए पिताश्री, आज के बाद मैं जैसे आप कहोगे वैसा ही स्वीकार करूँगा। अब आप मुझे कुछ और बताएं ताकि मैं कुछ अलग कर सकूँ।